नमस्कार दोस्तों, मैं एजुकेशन ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं मिश्र समानुपात के बारे में पढ़ाऊंगा। तो प्रश्न को हल करते हैं। यदि 25 खिलौने का मूल्य 385 रुपया हो तो ऐसे 33 खिलौने का मूल्य क्या होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी एक का मान बढ़ने से दूसरे का मान अगर बढ़ता है तो वो क्या है, सीधा अनुपात होता है। और यदि किसी एक वैल्यू के मान बढ़ने से दूसरे वैल्यू का मान कम होता है तो वो उल्टा अनुपात होता है, जिसको विलोमानुपात कहते हैं। और जब वो सीधा अनुपात होता है तो उसे समानुपात कहते हैं। तो जैसे 25 खिलौने का मूल्य 385 रुपया हो तो आप देखें कि खिलौना जब ज़्यादा होगा तो उसके मूल्य भी ज़्यादा होंगे। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। फिर क्या कह रहा है कि 33 खिलौने का मूल्य क्या होगा। तो इसे बनाने के लिए हम 25 अनुपात खिलौने को खिलौने के अनुपात से मैच कर देंगे। 25 अनुपात 33, ये 25 खिलौना है और ये 33 खिलौना है। फिर बीच में हम इसको क्या है, समानुपात का बनाएंगे और चिन्ह देंगे। फिर क्या है कि 385, तो 385 ये लिखेंगे, ये मतलब मूल्य है इसका। और तो खिलौने का मूल्य क्या होगा और जो 33 खिलौना है उसका मूल्य क्या होगा, तो इसके लिए हम x मान लेते हैं। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि ये बीच का जो नंबर है वो हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे ऊपर में 385। ये जो बीच का नंबर है इसको हम एक साथ लिखेंगे 385, और ये जो बाद में बच जाता है नंबर उसको बटा में हम लिखेंगे और ये x बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको काट दो, हल कर दो। 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, फिर बचेगा 3, 5 सत्ते 35। तो ये हो जाएगा 77 गुना 33 बटे 5। तो आप इसे गुना कर लें। 77 को 33 से गुना करेंगे। 7 21 के 1 5 के 2, 7 21 2 23, 1 3 2 1 4 5 और ये 2। तो ये हो जाएगा 25 41 बटे 5। इसको भाग देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, फिर ये 4 है तो इसके लिए 0 दे देंगे। ठीक है, और फिर हो जाएगा 5 8 40, फिर हो जाएगा 5 दूनी 10। तो दोस्तों मिश्र समानुपात के प्रश्न में हमेशा ये ध्यान रखना, किसी एक का मान के बढ़ने से अगर दूसरे का मान बढ़ता है तो उसे हम सीधा अनुपात कहते हैं, समानुपात कहते हैं। और किसी एक के मान से दूसरे का मान घटता है तो उसे हम उल्टा अनुपात कहते हैं, यानी कि विलोमानुपात कहते हैं। तो पहले नंबर को लिखकर, जैसे खिलौना है और ये 25 खिलौना है, ये 33 खिलौना है, तो हम 25 को पहले लिखेंगे और 33 को बाद में अनुपात में लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो भी है इसका सिंबल हम यहाँ देते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि 385 रुपया मूल्य है, तो उसको कितना खिलौने का क्या मूल्य होगा उसको x मान के बनाते हैं और इस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को हल करते हैं। रेल द्वारा यात्रा करने में यदि 165 किलोमीटर का किराया 65.70 रुपया हो तो 70 किलोमीटर का किराया ज्ञात कीजिए। तो आप देखें
कि 165 किलोमीटर का किराया इतना है। तो अगर देखें कि दूरी अगर ज़्यादा रहेगी तो किराया भी ज़्यादा रहेगा। तो ये सीधा अनुपात है। तो आप इसे देखें कि 165 अनुपात ये किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर ही होगा 70, ठीक है। फिर ये सिंबल देंगे, 4 पॉइंट देंगे, फिर देखेंगे 62.5, सॉरी ये 7 है, 62.70 अनुपात x। तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों को आपस में गुना करते हैं। x बराबर 70 गुना 62.70 और बटे 165। इसे अगर हटा देते हैं तो यहाँ 2 जीरो देंगे। क्यों देंगे कि 2 अंक के बाद दशमलव था, ठीक है। अब ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो हट जाएगा। फिर 7 गुना 627 बटे 165, 3 पचे 15 और 3 पचे 15। फिर देखें आप 3 दूनी 6 और 3 नमा 27, ठीक है। अब इसे लगाएंगे तो क्या लग जाएगा, 11 पचे 55 और निकर का 11 तो बचेगा 9, 11 नमा 99। तो x बराबर हो जाएगा 7 से डिवाइड कर 9 से 63 के 3, बाकी 6 औसत का 7, 7 6 13 यानी कि 133 बटे 5। तो 5 दूनी 10 और हो जाएगा ये क्या 3 5 31, ठीक है। और फिर 3 बचेगा तो 5 31 और ये 0। तो यही आंसर होगा। अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आगे देखते हैं। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। यदि 16 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सके तो 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो हमेशा याद रखें कि इसमें बोला जा रहा है कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसी से हमें तुलना करना है। जैसे दिन कितने दिन पूछ रहा है, तो हमेशा याद रखना, आपको ध्यान होना चाहिए कि ज़्यादा व्यक्ति रहेंगे तो दिन कम लगेंगे, काम में कम दिनों में कर देंगे, और कम व्यक्ति रहेंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। तो ये क्या है, उल्टा अनुपात है, यानी कि विलोमानुपात है। तो आप देखें कि 10 व्यक्ति और ये 16 व्यक्ति है, तो 10 को पहले लिखेंगे और अनुपात 16 लिखेंगे। जो पहले है उसको बाद में लिखेंगे और जो बाद में वो पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर आप इसे बराबर भी कर सकते हो। फिर क्या है कि कितने दिनों में करेंगे, तो 25 दिन दिया हुआ है और अनुपात x लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसे बनाए 10 बटे 16 बराबर 25 बटे x। तो ये क्योंकि अनुपात को बटा में ही मानते हैं, तो ये 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 गुना 25। तो x बराबर हो जाएगा 16 गुना 25 बटे 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 2 अठी 16 और 8 गुना 5 तो 8 पचे 40। और पहले मैं क्या बताया था आपको, 10 अनुपात 16 लिखना है और ये 4 बिंदु लिखना है। 25 अनुपात x, तो इसको क्या ऊपर लिखते हैं 16 गुना
25 और 10 को नीचे लिखते हैं और बराबर x लिखते हैं। तो आप इसे हल कर दो तो ये 40 आएंगे। तो आप डायरेक्ट इसे ऐसे हल कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे सीधा अनुपात और उल्टा अनुपात को। और जब तक आप इस सीधा और उल्टा अनुपात, समानुपात और विलोमानुपात को आप जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे इस सेशन में, तो इस प्रश्न को आप हल नहीं कर पाएंगे। कृपया आप बताएं मुझे, नहीं तो मैं फिर से इस वीडियो को बना के आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सके तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे? कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे? तो आप देखें 35 व्यक्ति है, तो आप देखें कि व्यक्ति अधिक रहेगा तो दीवार भी लंबी बनेगी। कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे? तो ये सीधा अनुपात होगा 35 अनुपात व्यक्ति को व्यक्ति से अनुपात मिलाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि दिन, तो अगर अधिक दिन रहेंगे तो दीवार भी और ज़्यादा लंबी बनेगी, सीधा अनुपात है। तो ये 3 अनुपात 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें कि क्या है, 49 मीटर पहले से दिया हुआ है और कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे तो उसके लिए हमें x मान लेते हैं। तो हमेशा याद रखें कि इस तरह के प्रश्न जब आप कर रहे हैं तो इस एरिया को क्या है, हमेशा ऊपर लिखें। ये जो एरिया है, ये सारे नंबर बीच का जो है, ये हमेशा ऊपर लिखें। तो क्या हो जाएगा, x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा, पहले ऊपर ये सारे लिख देंगे, 20 गुना 6 गुना 49, ये सारे को ऊपर लिख देंगे। और ये सारे एरिया जो है, ये सारे जो एरिया वो नीचे लिखेंगे, नीचे लिख देते हैं 35 गुना 3 और x बराबर जो है ये लिख ही दिए हैं। तो 5 सत्ते 35 और 5 20। ठीक है, 3 दूनी 6 और 7 सत्ते 49। तो 4 गुना 2 गुना 7, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। ठीक है दोस्तों, आप बताएं, थोड़ा भी कमेंट करें ताकि मेरे मेहनत को सफल करें आप। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर आपको पसंद नहीं आया है तो उसके बारे में भी बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।